बाद जब जम्मू कश्मीर का भारत में विलय किया गया था, तब ये कहीं जिक्र नहीं था कि राज्य को विशेष दर्जा दिया जाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, घर को आग लग गई घर के चिराग से। शेख अब्दुल्ला यानी कि फारूक अब्दुल्ला के पिता से अपनी दोस्ती के चलते नेहरू ने न केवल अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री बना दिया, बल्कि कश्मीर को विशेष दर्जा देने के लिए संविधान में ही बदलाव करने का दबाव बनाया। तमाम राष्ट्रवादी नेताओं के विरोध के बाद भी नेहरू ने अपनी तानाशाही सोच दिखाते हुए अनुच्छेद 370 को भारतीय संविधान में जोड़कर भारत के माथे पर वो बदनुमा दाग लगाया, जिसको धोने में 72 साल लग गए। इस धारा का मतलब क्या था? अनुच्छेद 370 का मतलब ये कि एक देश दो झंडे और दो विधान। अनुच्छेद 370 का मतलब था एक देश पर दोहरी नागरिकता। अनुच्छेद 370 का मतलब था तिरंगे के अपमान की आजादी। अनुच्छेद 370 का मतलब था कश्मीर में भारतीयों पर पाबंदी। आपको बता दें, इस अनुच्छेद की एक विवादित धारा भी थी। वो ये थी कि अगर जम्मू कश्मीर की महिला किसी पाकिस्तानी से शादी कर लेती है तो उस पाकिस्तानी को भारतीय नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन अगर वो महिला किसी भारतीय से शादी कर लेती है तो उस महिला को कश्मीर में मिलने वाले सारे अधिकार छीन लिए जाते। वाह रे दोगलापन! हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। डॉक्टर अंबेडकर ने धारा 370 को तैयार करने से किया था इनकार। अनुच्छेद 370 पर अंबेडकर ने खत लिखकर नेहरू की इस बेतुकी सोच की धज्जियां उड़ाते हुए नेहरू को चेताया। आखिर क्यों भारत जम्मू कश्मीर की सीमा की रक्षा करे, यहाँ सड़कों का निर्माण करे, अनाज सप्लाई करे, साथ ही लेकिन कश्मीर पर भारत को सीमित शक्तियां और अधिकार मिले, ये तो भारत के साथ सरासर विश्वासघात होगा। भीमराव अंबेडकर ने न केवल इस कानून को बनाने से मना कर दिया था, बल्कि इस कानून को देश के लिए खतरा बताया था। सरदार पटेल ने कहा था कि जवाहरलाल नेहरू रोएगा। नेहरू ने कश्मीर मसले को जानबूझकर अपने अधीन रखा और गृह मंत्री होने के बाद भी सरदार पटेल को कश्मीर मसले पर काम नहीं करने दिया। संविधान निर्माण के समय से ही नेहरू ने संविधान सभा को अपने अधिकार में रखा और नेहरू ने पटेल को बिना बताए 370 को तैयार किया। जब सरदार पटेल ने इस पर आपत्ति जताई तो नेहरू ने इस अनुच्छेद 370 को संविधान सभा से पारित कराने की गुजारिश की। आखिर में पटेल नेहरू की जिद के आगे हार मान गए, लेकिन सरदार पटेल ने चेतावनी देते हुए कहा कि आने वाले समय में जवाहरलाल नेहरू रोएगा। नेहरू का अनुच्छेद 370 बना 40,000 मौतों का कारण। 2017 में कश्मीर में हिंसा को लेकर एक आरटीआई के जवाब में गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक आतंकवाद के चलते 40,000 से ज्यादा जानें जा चुकी थी। साल 1990 से लेकर 9 अप्रैल 2017 तक की अवधि में मौत के शिकार हुए इन लोगों में स्थानीय नागरिक और सुरक्षा बल के जवान भी शामिल हैं। आज धारा 370 को समाप्त हुए 3 साल हो चुके हैं, लेकिन नेहरू की सनक और तुष्टीकरण की सोच के चलते 72 सालों से चले आ रहे इस नासूर ने जितने जख्म हमारे देश को दिए, उसकी भरपाई करना मुश्किल है।